जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाए गए वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद की नामजदगी के बाद अपोजिशन पार्टियां ये कहकर गुलाम नबी आजाद को निशाना बना रही हैं कि इस कमेटी में इनकी शमूलियत से साबित होता है कि आजाद बीजेपी के एजेंट और बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। ताहम डीपीएपी लीडरान गुलाम नबी आजाद का यह कहकर दिफा कर रहे हैं कि वो एक तजुर्बाकार सियासतदान हैं और इसी वजह से इन्हें कमेटी में शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि पैनल में दीगर मेंबरान के अलावा गुलाम नबी आजाद के साथ साथ सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का भी नाम है, मगर उन्होंने पैनल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। मेरे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी, सीनियर जनरल सेक्रेटरी और ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं आरएस चिब साहब। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सीधा सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद को जब से इस वन नेशन वन इलेक्शन का पैनल का हिस्सा बनाया गया है, तब से अपोजिशन पार्टी जो आपके अपोनेंट्स हैं वो अब सीधे कह रहे हैं कि देखिए ये तो दिख गया कि वो बी टीम है बीजेपी की। देखिए ऐसा है, आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले जब गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का गठन किया, तो उस समय भी खासकर विशेषकर कांग्रेस की नीति ये थी। कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी जो रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये फ्रॉम द डे वन दे हैव बीन ब्लेमिंग हिम, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट हिम कि भाई उनके बारे में ये बात करते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी उसको ये कहते हैं। आज देखिए ये जो वन नेशन वन पोल की जो कमेटी बनाई गई, भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई या प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई, तो उस कमेटी का मकसद है कि वो देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे हो सकता है कि हमारी नेशन में एक ही बार जो है वो इलेक्शन करवाए जा सके। और ये होता रहा, 67 तक ऐसे चल रहा था, 1967 तक तो चल ही रहा था कि एक ही बार सारी इलेक्शंस होती थी। उसमें असेंबली इलेक्शन भी आती थी, पार्लियामेंट इलेक्शन भी आती थी, और विशेषकर मैं कहूंगा कि उसमें यहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल था, एक्सपेंडिचर का सवाल था, या इलेक्शन कमीशन के खर्चे का सवाल था, तो काफी उसमें खर्चा कम होता था। एक लीडिंग अपोजिशन पार्लियामेंट की थी कांग्रेस, उसका भी उन्होंने सदस्य रखा, श्री अधीर रंजन चौधरी जी को रखा, लेकिन उन्होंने बाद में इनकार कर दिया कि हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वजह उसकी ये है, कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती कि इस देश में कोई रिफॉर्म हो। बशीर साहब, कल ये जो नॉमिनेशन की गई है मेंबर्स की, उसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट गुलाम नबी आजाद का, उनको भी उसमें रखा गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप पहले से बात कर रहे थे कि वो उनके साथ मिले हुए, इनके तार मिले हुए हैं बीजेपी से, ये बात सिद्ध होती? कल जो कमेटी तश्कील दी गई है, बाकियों का क्या इसके मतलब ख्याल है, लेकिन जब हम इसको कमेटी के मेंबरों को देखते हैं तो लगता है कि बीजेपी एक सेट माइंड से काम कर रही है और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के बिल में पहली चीज मैं समझता हूं, डेमोक्रेटिक मुल्कों में अपोजिशन छोटी हो या बड़ी हो, उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि हमने अब ऐसा करना है, आपकी राय क्या है। उसमें प्राइम मिनिस्टर हो या कोई ये जो लोग होते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हों, वो उनको बुलाया जाता है, स्पीकर्स हों कि आप बताइए भाई अब कैसा होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये बीजेपी ने जब ये तश्कील दी, ये 2-4 दिनों में जो ये बात हो रही है, और उसमें जो मेंबर आए, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस ने क्या किया, कैसे वो सोचते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से जब आजाद साहब का नाम पड़ा तो मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई। लेकिन हैरानगी नहीं हुई, हैरानगी इसलिए नहीं हुई कि आजाद साहब ने जब कांग्रेस को छोड़ा और जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिक्स शुरू किया, तो वो छोटे से छोटा बच्चा भी समझता है कि ये एक मिशन के तौर पे काम कर रहा है।
तो वो मिशन का मतलब है कि सेकुलर वोट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को फायदा। वो बीजेपी, आपको शायद याद होगा कि जब आज़ाद साहब का यहाँ शुरू हो गया तो गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा पैटिंग शुरू की, तो सबसे पहला बयान अल्ताफ बुखारी का आया कि ये कहाँ से आ गया। आपको नाम शब्द सुना होगा। तो जाहिर है कि पहले बुखारी साहब इसमें थे, सज्जाद लोन साहब थे, तो अब जब आज़ाद साहब हो गए तो गवर्नमेंट इसको पूरा हर एक किस्म की फैसिलिटी दे रही है जो बाकियों को नहीं है। तो अब उस कमेटी में शामिल किया जा रहा है। तो मेरे लिए मुझे नहीं लगा कि ये कोई अजीब सा है। ये चूंकि जब से पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, ये मोदी जी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि इनकी वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में नामजदगी साबित करती है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वानी ने कहा कि उनकी पार्टी डे वन से कह रही है कि आजाद जम्मू कश्मीर में सेकुलर वोटों को तकसीम करने के लिए बीजेपी हाईकमान की तरफ से आजाद को भेजा गया है। वानी ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद के लिए नरम गोशा रखते हैं और इस तरह उन्होंने आजाद को इस अहम पैनल में शामिल करके ये साबित कर दिया है। गुलाम नबी आजाद को वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में रखने के बाद एक तनाजा खड़ा हुआ है। कांग्रेस पर्टिकुलरली जबरदस्त अग्रेसिव मूड में है, टारगेट कर रही है गुलाम नबी आजाद को और बीजेपी को। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए वकार रसूल वानी है, ये कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है। आपको इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, या आप इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? हमने नेशनल लेवल पर भी देखा टारगेट हो रहे हैं गुलाम नबी आजाद, और आप भी खुश नहीं हैं। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि जिस गांधी नेहरू पार्टी ने उस आदमी को जीरो से हीरो बनाया, 40 साल उनको पार्लियामेंट मेंबर रखा, 24 साल उसको यूनियन मिनिस्टर रखा, 13 बार उसको जनरल सेक्रेटरी रखा, चीफ मिनिस्टर बनाया, वो आदमी आज मोदी जी के साथ मिलके जम्मू कश्मीर में सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। मैं 1 साल से बोल रहा हूं कि भैया ये आदमी आरएसएस ऑफिस से डिप्यूट किया गया है, बीजेपी ऑफिस से डिप्यूट किया गया है ताकि यहां के वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब तो लगभग 70-80% उसकी पार्टी जो है कांग्रेस में वापस आ गई। लेकिन आज जब हाई पावर्ड कमेटी ने अपनी मनमर्जी से बीजेपी ने बनाई वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जब उनका नाम उसमें सरफरिस्त आ गया तो अब तो सबूत मिला लोगों को, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एलओपी हैं, प्रेजेंट एलओपी हैं, उसको लिस्ट में तो नहीं रखा गया। अधीर रंजन चौधरी को 10 में से 1 बंदा रखा, उनने भी वहां पे छोड़ दिया क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी है। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने को बीजेपी ने इसलिए रखा क्योंकि वो उनका आदमी है, जो बीजेपी बोलेगी वो बराबर उस पर दस्तखत करेगा। ये तो अब साबित हो गया, ये तो कागजों में आ गया, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट में उस पर ठप्पा भी लग गया कि ये आदमी बीजेपी और आरएसएस और मोदी जी का चहेता आदमी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से आप पहले से कह रहे थे कि वो यहाँ पे सेकुलर वोटों को डिवाइड करने के लिए आए, तो आपको लगता है कि इस चीज से ये पुख्ता हो गया? अब तो ये साबित हुआ, अब इससे ज्यादा क्या होगा? मैं तो उनको कह रहा हूं कि अब तो इससे ज्यादा क्या सबूत मिलेगा कि एक आदमी को मोदी जी खुद ऑर्डर निकाल के हाई पावर्ड कमेटी में, बीजेपी की हाई पावर्ड कमेटी में रख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है इससे और कोई सबूत मिले। मैं कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इंतखाबात हिंदुस्तान की तरक्की और आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। गुलाम नबी आजाद को आला सतही कमेटी का रुकन बनाया गया है। वो वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बतौर अपोजिशन अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन होने के बारे में डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि ये इन अलायंस पार्टियों का अंदरूनी फैसला है, लेकिन उस वक्त इन तमाम जमातों को वन नेशन वन इलेक्शन की हिमायत करनी चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह जिला किश्तवाड़ और डोडा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से इन बातों का इजहार किया। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए गुलाम नबी आजाद को हाई लेवल कमेटी का मेंबर बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, हमारे देश का, हमारी सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। विशेष तौर पर मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारत की तरक्की तामीर के लिए, आम लोगों की जो है भलाई के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा साल इलेक्शंस होते रहते हैं
आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है, कल को स्टेट का है, एक स्टेट का है, दूसरी स्टेट का है, डीडीसी है, बीडीसी है, कई प्रकार के इलेक्शन हैं। ये ठीक है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन तो अलग ही होंगे, लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन इकट्ठे हों, ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा कदम है। और इसमें सभी वो लोग जो इस प्रकार के एक बड़े पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मूव को जो है सपोर्ट करते हैं, उनको जो है उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इसका जो उनका अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और एक इसमें उस फैसले को लाने के लिए एक उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। और मैं कहूँगा कि सभी लोग जो हैं उनको सहयोग करें, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि हम पॉलिटिकली हम कहीं भी होंगे, लेकिन जब देश की बात आती है हम हैं, एक हैं, और एक जो है जिसका कहते हैं कि वन नेशन वन फ्यूचर, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत ही बड़ा ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अपोजिशन अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी मेंबर बनाया गया है, तो इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये उनका जो एक आपस में 25-30 लोगों का पार्टियों का ये जो बन रहा है उनका, ठीक है, जमहूरी तौर पर वो जो मर्जी करें, इलेक्शन जो है उनका कोऑर्डिनेशन कमेटी करें, जो भी है वो तो उनका अफेयर है, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो वन नेशन वन इलेक्शन ये जो है, इसको उनको सपोर्ट करना चाहिए।